जय गेलवे जय भारत। कैसे हैं आप सभी कमांडो? आप सबका आज के इस सेशन में गेलवे बिजनेस की तरफ से और गेलवे परिवार की तरफ से और गेलवे के सारे अपलाइन की तरफ से आप सबका आज के इस सेशन में स्वागत है। और दोस्तों, मैं एमडी नसीम अख्तर आप सबको बस ये बताना चाहता हूं कि मैं भी आप ही की तरह आज से 13 साल 14 साल पहले रेलवे बिजनेस में शुरुआत किया था। और उस शुरुआत में दोस्तों मेरे बहुत सारे कामयाबी के हम सफर बने। उस हम सफर में कामयाबी के एक सफर उस सेशन का रहा था, उस मेन पॉइंट का रहा था जिस सेशन का नाम है मेकिंग ऑफ लिस्ट। यानी कि दोस्तों, रेलवे बिजनेस में जीरो से हीरो बनने तक का सफर तय तो किया, लेकिन उससे पहले मुझे ये जानने और सीखने का मौका मिला कि आखिर मुझे ये सेशन क्यों अटेंड करना चाहिए। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से आज आपको भी ये सेशन अटेंड करने का मौका मिला है। अगर आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो आप इस सोच के साथ अटेंड कीजिएगा कि यही वो सेशन है जिस सेशन को अच्छे से अटेंड करने के बाद, इसके सारे पॉइंट को नोट करने के बाद अगर इस पर काम कर लिया जाए तो हम जैसे सुपरस्टार गेल में बिजनेस में आपको मिलेंगे लगातार, और आप बनेंगे कामयाबी के बहुत बड़े शिखर के बहुत बड़े चमकते हुए सितारे। तो आप तैयार हैं? तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, जिसका नाम है मेकिंग ऑफ लिस्ट। आर यू रेडी गाइस? तो कौन कौन तैयार है? थैंक यू। दोस्तों, मेकिंग ऑफ लिस्ट व्हाई, क्यों जरूरी है? सबसे पहले ये इसलिए जरूरी है दोस्तों, अपने जीवन में आप जो भी पाना चाहते हैं ना, आपकी सबसे पहले आप उसका इरादा करते हैं, उसका सोच बनाते हैं, उसका ख्याल करते हैं। जैसे आज के सेशन में बैठने से पहले आपने इरादा बनाया, सोच बनाया, ख्याल बनाया, और फिर उसके बाद आपको इस सेशन में आने का मौका मिला। यस और नो? ठीक उसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड, अगर आप भी मेकिंग ऑफ लिस्ट की सेशन में अटेंड करने बैठे हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर मैं गेलवे बिजनेस में मेकिंग ऑफ लिस्ट यानी बहुत बड़ी लिस्ट बनाना शुरू कर दूं, आने वाले वक्त में आप भी यहां में गेलवे बिजनेस में बहुत ऊंचाई को छू सकते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों के साथ आज का सेशन जो शुरुआत करने जा रहा हूं, लिस्ट हमारे बिजनेस में सफलता की चाबी है। लिस्ट हमारे बिजनेस में सफलता की चाबी है। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा, सर लिस्ट क्या होता है? कम से कम कितने लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए? कितने लोग जानना चाहते हैं? प्लीज राइज द हैंड। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मुझे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मिलते हैं कभी कभी। सर, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को लिस्ट बनाने से पहले क्या मतलब उनको लिस्ट बनाना चाहिए? लिस्ट बनाना ही क्यों चाहिए? कुछ ऐसे लोगों को लगता है। अच्छा, आप में से किसी को ऐसा लगता है लिस्ट क्यों बनाना चाहिए? लिस्ट बनाने की जरूरत ही क्या है? अरे बगैर लिस्ट बने बनाए तो भी काम चल सकता है, ऐसा लगता है कभी कभी। यस, अगर ऐसा लगता है और इस तरह का ख्याल, इस तरह का विचार लिस्ट बनाने से पहले आता है, और ये आपको बहकाता है, और जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं आपको आज कहता है, लिस्ट हमारे बिजनेस की सफलता की चाबी है। इसीलिए भटकना नहीं, अटकना नहीं, लिस्ट बनाना है और आगे जाना है। मुझे और ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों, ऐसा ख्याल क्यों आता है? ऐसा कंफ्यूजन क्यों होता है लिस्ट को लेकर? सर, मुझे जिन लोगों को लिस्ट प्लान दिखाना है ना, लिस्ट बनाने की जरूरत क्या है? उनको तो यूं ही बोलूंगा, यूं ही आएगा, यूं ही प्लान देखेगा, यूं ही समझ
यूं ही काम समझ लेगा, यूं ही काम शुरू कर लेगा। मुझे मेरे दिमाग में है उन लोगों का नाम। सर, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा दिमाग इतना तेज है ना सर, मेरा दिमाग इतना तेज है ना सर, मैं सबका नाम याद रखता हूँ। सबका मुझे पता है कौन आएगा, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। मतलब मुझे मेरे दिमाग में है सर, मुझे कोई लिखने की जरूरत नहीं है, लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए ख्याल आता है सर, ये सारे पेन पेपर वाले काम मत बोलो सर, बाकी जो बोलना है सब चलेगा, लेकिन ये सब पेन पेपर वाला काम छोड़िए। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप वाकई में रेलवे बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको क्या बनाना है माय डियर फ्रेंड? लिस्ट बनाना है। अब सवाल ये आ रहा है सर, लिस्ट बड़ी कैसे बनाएं? बड़ी लिस्ट कैसे बनाएं? हमारे बिजनेस में लिस्ट बड़ी बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अभी मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा। आपको लिस्ट कैसे बनाना चाहिए, बड़ा लिस्ट कैसे बनाना चाहिए, और लिस्ट बनाने के बाद किस तरह से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये याद रखिएगा दोस्तों, हमारे बिजनेस में लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मतलब यानी कि आपको किस तरीके से रेलवे बिजनेस में कामयाबी को छूना है, छलांग लगाना है, ये आपके लिस्ट पर डिपेंड करता है कि आपके पास लिस्ट कितना बड़ा है। अगर आपके पास लिस्ट छोटा है तो आप जल्दी कामयाब होने के चांसेस कम है, और अगर आपके पास लिस्ट बड़ा है तो आप छलांग लगा सकते हैं। आप रेलवे बिजनेस में सुपर हीरो बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी के सभी सुपर हीरो बनना चाहते हैं। कौन कौन सुपर हीरो बनना चाहते हैं? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। तो आज आप लोग इस सेशन में बहुत अच्छे से बैठिएगा और ध्यान से समझिएगा। दोस्तों याद रखिएगा, हमारी बड़ी लिस्ट बड़े बिजनेस, बड़े पैसे, बड़े इनकम का जरिया है। कोई भी बहाना ना बनाए, बस बनाना है तो लिस्ट बनाए। कोई भी बहाना ना बनाए, अगर बनाना है तो लिस्ट बनाए। आर यू रेडी? थैंक यू सो मच। अगर आप बड़ा पैसा कमाना है तो आपको काबिल डिस्ट्रीब्यूटर और काबिल कस्टमर का नेटवर्क बनाना होगा। हमें बड़ा लिस्ट क्यों बनाना है रेलवे बिजनेस में? क्योंकि हमें बड़ा पैसा कमाना है। और बड़ा पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि हमें बड़े पैसे कमाने का लोगों को मौका भी देना है। और अगर बड़े पैसे कमाने में लोगों को मौका देना है तो हमें ऐसे बड़े कामयाब लोगों का लिस्ट भी बनाना है। क्या लगता है, आप में से हर लोग सिर्फ रेलवे बिजनेस में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर आपकी तरह अपने नीचे अपने जैसा अपने लोगों को, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को, उनको भी बड़ा पैसा कमाने का मौका देना चाहते हैं? कौन कौन कह रहे हैं सर मैं भी मौका देना चाहता हूं बड़े पैसे कमाने का? और जो आप में से ईमानदारी से, दिल से लोगों को मौका देना चाहते हैं, तो क्या लगता है ऐसे लोगों को लिस्ट में शामिल करना चाहिए या नहीं? ऐसे लोगों का लिस्ट बनाना चाहिए कि नहीं? ऐसे लोगों को नाम लिखना चाहिए कि नहीं? अगर लिखना चाहिए तो आज से बहाना नहीं, अगर बनाना है तो बहाना नहीं। क्या बनाना है? लिस्ट। क्या बनाना है? लिस्ट। और दोस्तों, लिस्ट में आपको काबिल लोगों को तलाशना होगा, क्योंकि यहां पर लोगों की जरूरत नहीं है, काबिल लोगों की जरूरत, कामयाब लोगों की जरूरत है। और ऐसे लोग लिस्ट में जब आप बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा इसमें से कौन है जो फ्यूचर का, आने वाले वक्त का दूसरा नसीब अख्तर बन सकता है। यस सर, नो? यस। लेकिन जब आप लिस्ट बनाएंगे तब याद रखिएगा दोस्तों, ये काबिल लोग कहां मिलेंगे? आपके लिस्ट में मिलेंगे। जी हाँ, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, तलाशने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिस्ट में मिलेंगे।
अब मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं, तो आपको सबसे बड़ा पैसा कमाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? बड़े पैसे कमाने वालों का बहुत बड़ा लिस्ट बनाना, जिसको दूसरे शब्दों में बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करना होगा। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं, जो भी बड़े बड़े पैसे कमाते हैं वो अपने नीचे बहुत सारे लोग, काबिल लोगों का नेटवर्क खड़ा करते हैं। सबको इस बात का अंदाजा है, पता है, जो भी बड़े बड़े पैसे कमाते हैं वो अपने नीचे काबिल लोगों का नेटवर्क खड़ा करते हैं। चाहे वो आप परंपरागत मार्केट में चले जाइए, चाहे आप मतलब जिस भी फील्ड में चले जाइए, जिनके पास काबिल लोगों का नेटवर्क है वो इस दुनिया में बड़ा पैसा कमा रहा है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक साबुन है, मान लो साबुन का नाम है ए। साबुन का नाम है ए। वो साबुन बनता है क्या है? किसी फैक्ट्री में, कंपनी में। वो बनने में लगता कितना होगा? मान लो उस साबुन का दाम है, मान लो 10 रुपया। मान लो प्राइस 10 रुपया है, बनने में कितना लगता होगा उस साबुन को? लगभग, ज्यादा से ज्यादा 2 रुपया। यस और नो? लेकिन वो साबुन आपको, हमको मिलता कितने में? 10 रुपए में। यानी कि दोस्तों, वो साबुन बनता तो है 2 रुपए में, लेकिन उसके बाद वो कहाँ जाता है? होलसेलर के पास। फिर वो कहाँ जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। फिर कहाँ जाता है? दुकानदार के पास। फिर वो कहाँ जाता है? कस्टमर के पास। यानी कि कस्टमर जब दुकान से खरीदता है, दुकानदार एक साबुन से कितना कितना कमा लेता होगा? बस थोड़ा सा ना, थोड़ा सा, मतलब बहुत कम इनकम एक दुकानदार को मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा इनकम किसको मिलता है? होलसेलर को। क्यों? क्योंकि एक दुकानदार के पास कस्टमर लिमिट होता है, लेकिन एक होलसेलर के पास कई दुकानदार होता है, जिसकी वजह से उसको पैसा ज्यादा आता है। किसके पास? होलसेलर के पास। लेकिन एक होलसेलर से ज्यादा पैसा कौन कमाता है? यू नो, एक होलसेलर से ज्यादा पैसा कौन कमाता है? डिस्ट्रिक्ट होलसेलर। डिस्ट्रिक्ट होलसेलर से कौन ज्यादा पैसा कमाता है? स्टेट होलसेलर। स्टेट होलसेलर से ज्यादा कौन पैसा कमाता है? मैन्युफैक्चर। यानी कि उसके पास कई स्टेट होलसेलर होता है, स्टेट होलसेलर के पास कई डिस्ट्रिक्ट होलसेलर होता है, डिस्ट्रिक्ट होलसेलर के पास कई दुकानदार होता है। सबसे कम पैसा जिसके पास कम नेटवर्क होता है, कम कस्टमर होता है, कम रिटेलर होता है, और जिसके पास सबसे ज्यादा होता है, वो कौन है? मैन्युफैक्चर। यानी कि दोस्तों, मैन्युफैक्चर के पास सबसे बड़ा पैसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा नेटवर्क है। होलसेलर का नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क, दुकानदार का नेटवर्क, कस्टमर का नेटवर्क, ये सारा कहां जाता है? मैं समझा पा रहा हूं? जो मेन मैन्युफैक्चर है। यानी कि दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से आप भी गेल में, बिजनेस में अगर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको इसी तरह से अपने नीचे कामयाब लोगों का नेटवर्क खड़ा करना होगा। और जब ये कामयाब लोगों का नेटवर्क खड़ा करेंगे, तो आने वाले वक्त में आप भी इसी तरीके से बड़ा इनकम कमाएंगे, और आपकी वजह से दूसरे भी बड़ा इनकम कमाएंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा और लोग पैसे कमाते जाएंगे। यस और नो? यस। दोस्तों, आपने कहानी सुनी है ना, मैकडोनल्ड की? सुनिए आप लोगों ने कहानी। यानी कि दोस्तों, मैकडोनल्ड कभी एक अकेला हुआ करता था, और आज उसकी फ्रेंचाइजी का नेटवर्क पूरे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और वो अपने पूरे इस 40 वर्ष में जितना नेटवर्क उन्होंने बनाया, मैकडोनल्ड ने, उस नेटवर्क से, उस फ्रेंचाइजी से, शुरुआत में उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। जब वो फ्रेंचाइजी किसी को देता था, मैकडोनल्ड का अपॉर्चुनिटी, तो लोग क्या बोलता था? अरे, ये फ्रेंचाइजी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, इससे कोई फायदा नहीं है। अरे, ये सब तो हम घर में भी बना के खा लेंगे, इसकी फ्रेंचाइजी लेकर क्यों चलाएंगे? हम तो खुद भी ये सब बना के खिला देंगे। हेलो?
और यही वो कारण था दोस्तों, उनको पता था कि आज मैकडोनल्ड को लोग नहीं समझ रहे हैं, आने वाले वक्त में इसकी कीमत, इसकी अहमियत इंडिया नहीं पूरी दुनिया समझेगी। और इस तरीके से वो शुरुआत में संघर्ष किया, शुरुआत में उन्होंने लोगों को प्रस्ताव दिया, शुरुआत में लोगों को उन्होंने फ्रेंचाइजी का ऑफर दिया, लेकिन वो लोग रिजेक्ट किए, कुछ लोग मना किए, कुछ लोग एक्सेप्ट किए, लेकिन वो अपने मिशन में चलता रहा, अपने गोल में चलता रहा, लोगों को बताता रहा, इसके बारे में समझाता रहा। और फाइनली हुआ क्या? हुआ ये कि पूरी दुनिया में उन्होंने अपना कौन सा नेटवर्क, मैकडोनल्ड का नेटवर्क फैला दिया, फ्रेंचाइजी फैला दिया। क्या आप सबको पता है? सुना है आप लोगों ने? यानी कि दोस्तों पूरे दुनिया में आज वो अपनी फ्रेंचाइजी मैकडोनल्ड का चला रहा है। अगर हर फ्रेंचाइजी से उसको ज्यादा नहीं, अगर थोड़ा थोड़ा आता होगा, बताइए कितना कमाता होगा? अंदाजा है कुछ? करोड़ों, अरबों। यानी कि गिनती कम पड़ जाएगी, इनकम कम नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। यानी कि दोस्तों ये कब पॉसिबल हुआ? जब वो उन्होंने अपने नीचे क्या बनाया? सबसे बड़ा कामयाब लोगों का नेटवर्क, फ्रेंचाइजी का नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क। तो आप में से कौन कौन है जो अपने नीचे जीडीडी का नेटवर्क बनाना चाहते हैं? हर स्टेट में अपना जीडीडी का नेटवर्क तैयार करना चाहते हैं, कामयाब लोगों का नेटवर्क तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या बनाना होगा माय डियर फ्रेंड? लिस्ट। क्या बनाना होगा? लिस्ट। और ये उसी लिस्ट में से आपको ऐसे कामयाब लोग मिलेंगे, कुछ लोग होंगे उसी लिस्ट में जो आपको मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइजी की तरह रिजेक्ट भी करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि रिजेक्ट कौन कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आने वाले भविष्य में दूसरा नसीम अख्तर कौन आपके साथ आपकी तरह बनना चाहता है। उनकी तलाश हमें करनी है, उन तक हमें पहुंचना है और उनका नाम हमें लिस्ट में लिखना है, ताकि आने वाले वक्त में हम उनको गेलवे बिजनेस में मौका दे सके। आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड? यस। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर आपने लिस्ट बनाया, अगर आपने लिस्ट बनाया और उस लिस्ट को बड़ा करना चाहा, तो क्या करने की जरूरत? बड़ा करने के लिए आपको दोस्तों उससे पहले यह जानने की जरूरत है हमें लिस्ट बनाना कैसे है। लेकिन लिस्ट बनाने से पहले आपको एक चीज फॉलो करना होगा। क्या जानना चाहेंगे? औसत का नियम। औसत का नियम क्या होता है? अगर आप लिस्ट बनाएंगे, उनमें से सबके सब आपके साथ हाँ नहीं बोलेंगे, सबको सबके सब आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको रिजेक्ट भी करेंगे। उसमें से कुछ लोग होंगे औसत के नियम के अनुसार जो आपको हाँ बोलेंगे। जब मैं गेलवे बिजनेस में शुरुआत किया था तो मुझे भी कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने ना किया था, मना किया था। लेकिन औसत के नियम से जब आप लिस्ट बनाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार इस औसत के नियम को फॉलो करते रहेंगे, तो ऐसे आपको 2 3 4 5 लोग मिलेंगे जो भविष्य में आपकी साथ आपके जैसा डायमंड एंड ग्लोबल डायमंड बनकर वो भी आपकी तरह कामयाब होना चाहिए। यस सर, नो? क्योंकि औसत का नियम काम करता है, और औसत का नियम जो फॉलो करता है वो सक्सेस और सफल जरूर होता है। तो आप में से कौन कौन है जो औसत के नियम के साथ लगातार फॉलो अप करके औसत के नियम से आप लिस्ट बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, और ये औसत का नियम आपको सक्सेस और सफलता तक पहुंचा देगा। आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड? थैंक यू सो मच। औसत का नियम कहीं कहीं पर 10 में से 7 होता है, कहीं पर 10 में से 5 होता है, कहीं पर 10 में से 3 होता है। ये जगह और वक्त और हालात पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको यह देखना है कि आपको औसत का नियम फॉलो करना आता है या नहीं। अगर आप औसत का नियम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जरूर इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि औसत के नियम से सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों उसके बाद अगर आपको औसत का नियम आपने फॉलो कर लिया
तो आपको अगला क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप औसत के नियम के बाद सबसे ज्यादा फोकस करें, तो बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कम से कम 6 लोगों का ब्रांड बदलवाना है। क्या बदलवाना है, क्या बदलवाना है, ब्रांड बदलवाना है। आज तक आपके साथ, आपके जैसा, आपकी टीम में आपके लोग, जान पहचान में जो भी लोग, जो भी ब्रांड का जो भी इस्तेमाल करते थे, बस आज के बाद उसको एक चीज जरूर याद दिलाना है कि अगर आप जीवन बदलना चाहते हो तो आप ब्रांड बदलो। और ब्रांड का नाम है दोस्तों, नाम तो सुना ही होगा, नाम ही काफी है, उसका है, लोगों की पहचान बन चुका है, पूरे देश में फैल चुका है, और दोस्तों देश से विदेश में जा रहा है, और उस ब्रांड का नाम है गैलवे। क्या नाम है दोस्तों, बस ब्रांड बदलो, आपकी जीवन बदलने के लिए गैलवे बिजनेस में आपको सिस्टम को फॉलो करना है, और ब्रांड बदलना है, औसत का नियम फॉलो करना है, लिस्ट बनाना है, और आप एक एक के बाद एक सफलता की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दें। आर यू रेडी? तो कौन कौन है जो आज के बाद अपनी टीम में आप लोगों को ब्रांड बदलवाने के लिए तैयार है, ब्रांड बदलने के लिए तैयार है? क्योंकि जो ब्रांड नहीं बदल सकता वो अपनी लाइफ नहीं बदल सकता। अगर ब्रांड बदलने के लिए तैयार हैं तो जीवन में आप अपनी खुशहाली गले लगाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों लिस्ट बनाना है, कोई भी बहाना नहीं करना है, कम से कम आपको कम से कम 200 की लिस्ट बनानी है। कितने लोगों की लिस्ट बनानी है? 200 लोगों की लिस्ट बनानी है, और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं। और दोस्तों अगर आप लिस्ट को लगातार बड़ा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एक फार्मूला दे रहा हूं, आप उस फार्मूले को जरूर इस्तेमाल करना, आपकी लिस्ट लगातार बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। क्या जानना चाहेंगे? आपको दोस्तों अपने पास हमेशा एक डायरी और एक पेन, या एक पेज या एक पेन, एक नोट करने के लिए कुछ रखना है। क्योंकि जब भी आपको ऐसे कुछ कामयाब लोगों का नाम, जिसे आप कामयाब बनाना चाहते हैं, मौका देना चाहते हैं, अचानक से खेत खेलते हुए, घूमते हुए, टहलते हुए, ट्रेनिंग में, मीटिंग में, घर में, मार्केट में, दुकान में, रोड पर, अचानक से जब उसका नाम याद आए तो आप उसको क्या कर लें, नोट कर लें। क्योंकि आपको पता नहीं कौन है जो आपके उस लिस्ट में आने वाले वक्त में आपको फ्यूचर में डायमंड एंड ग्लोबल डायमंड बनता हुआ नजर आएगा। जब आपको पता नहीं है तो आपको उसका नाम लिखना होगा, क्योंकि पता नहीं कब और कहां किसका नाम याद आ जाए और उसका नाम आप भूल जाएं। क्या पता वो आने वाले वक्त में दूसरा नसीम अख्तर बन सकता था आपकी टीम का। इसीलिए आपको अपनी लिस्ट को हमेशा बड़ा करने के लिए अपने पास क्या रखना चाहिए, एक छोटा सा पेज और पेन, या नोट करने के लिए कुछ, चाहे पेंसिल हो, चाहे डायरी हो, जो भी आपको पॉसिबल लगता हो, आपको कुछ जरूर रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप अपने पास जब भी कोई नया नाम याद आया, कहीं पर भी याद आया, आप उसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और उससे आपको क्या होगा, बाद में आप उस लिस्ट में उसको ऐड कर लेंगे। अगला आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपने 200 की कम से कम लिस्ट बनाई, और उसके बाद आपने उस लिस्ट को लगातार बड़ा किया। और जब आपने लिस्ट को लगातार बड़ा किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको फॉलो करना है, ध्यान दीजिएगा, लिस्ट को सबसे ज्यादा आपको शॉर्टिंग कराने से पहले दिमाग और आइडिया लगाना बंद कर देना है। क्या लगाना बंद कर देना है? लिस्ट का शॉर्टिंग कराने से पहले दिमाग और आइडिया, जिसको आप हम लोग अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं, गुमान, गुमान, मतलब किसी के बारे में भी कुछ भी गुमान करके बैठ जाना, ये लगाना बंद कर देना है। हमें आइडिया नहीं लगाना है, हमें गुमान नहीं करना है। अच्छा, फला तो फला है। अगर गुमान हम किसी के बारे में कुछ भी कर लेंगे, सॉरी,
तो क्या वो हमारे गुमान से वो बन जाएगा? हमारे गुमान से वो कुछ नहीं बनेगा जब तक कि हम उनको ऑफर, मौका, अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। जब तक वो जानेगा नहीं तब तक वो समझेगा नहीं, जब तक वो समझेगा नहीं तब तक वो आने वाले वक्त में कामयाब कैसे बनेगा? इसीलिए हमें गुमान, आइडिया नहीं लगाना है, क्योंकि कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं। आगे बढ़े दोस्तों। चलिए, जब आपने लिस्ट बना लिया, आपने गुमान लगाना बंद कर दिया, अब आपको क्या करना है? लिस्ट में सबसे ज्यादा आपको सॉरी फोकस करना है कि ये लिस्ट में नाम किस तरीके से लिखना चाहिए, लिस्ट किस तरीके से बनाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले लिस्ट का फॉर्मेट लिख लीजिए। सबसे पहला लिखिए सीरियल नंबर। सबसे पहले क्या लिखना है? सीरियल नंबर। दूसरा लिखना है नाम। तीसरा लिखना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, और अगर जगह बचे तो उसी में एड्रेस भी कर सकते हैं, या जगह एड्रेस का अलग कर दी, एड्रेस। एड्रेस हो गया। उसके बाद लिखिए रिलेशन, रिलेटिव, है ना। उसके बाद लिखना है विश्वास, यानी भरोसा कितना परसेंट, 50, 100%, जिसको ट्रस्ट कह सकते हैं, ट्रस्ट। क्या कह सकते हैं? ट्रस्ट, ट्रस्ट लेवल। उसके बाद पेशा, यानी कि वर्क, क्या काम करता है। उसके बाद शिक्षा, यानी कि पढ़ाई लिखाई कितना किया हुआ है। उसके बाद शादीशुदा स्टेटस, यानी कि मैरिज कर चुका है या नहीं किया है। उसके बाद एज, एज के बाद लिखिए फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति। उसके बाद लिखिए टाइम एबिलिटी, मतलब हमेशा फ्री रहता है, बिजी रहता है, थोड़ा थोड़ा फ्री रहता है। उसके बाद लिख लीजिए रिमार्क। ठीक है। अब आते हैं, कितने लोगों ने लिख लिया इसको? थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ पर ये लिख चुके हैं तो अब आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो है कि इस लिस्ट को बड़ा कैसे करना है, इस लिस्ट को और बड़ा कैसे करना है, ज्यादा से ज्यादा लिस्ट कैसे और बनाया जा सकता है। तो लिखिए अब लिस्ट बनाने का ये तो तरीका हुआ, फॉर्मेट हुआ, और लिस्ट को बड़ा करने का आइडिया। तो दोस्तों आपको लिस्ट बड़ा करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना है, आप रिश्तेदार में लिखिए सबसे पहला मम्मी का रिश्तेदार, पापा का रिश्तेदार,
उसके बाद बहन का रिश्तेदार, उसके बाद आप लिखिए सोशल मीडिया, उसके बाद दोस्त, के बाद डायरी एल्बम। अब मम्मी के रिश्तेदार में आ जाएगा मामा, है ना। पिता के रिश्तेदार में आएगा जैसे चाचा वगैरह वगैरह। सोशल मीडिया में जैसे आएगा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। दोस्त में आ जाएगा पड़ोसी, स्कूल वगैरह वगैरह वगैरह। डायरी में आ जाएगा शादी का डायरी वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है दोस्तों। अब एक और लिख लीजिए, वो है अन्य। अन्य में कौन कौन आ जाएगा, जैसे बैंक मैनेजर, सलाहकार, टीचर, है ना, टेलर, फोटोग्राफर, चाय दुकान वगैरह वगैरह। जब आप इन नामों को लिखेंगे और इनमें घुसेंगे तो आपका लिस्ट हमेशा बड़ा होते जाएगा। लिस्ट आप इस आप अगर दो आएगा, अब उन दोस्तों का नाम हमें लिखना क्यों है, क्योंकि उनमें से कुछ काबिल लोगों को हमें मौका देना है और उन काबिल लोगों को फ्यूचर का डायमंड एंड ग्लोबल डायमंड बनने का मौका देना है, ताकि वो भी हमारी तरह कामयाब हो सके और दूसरों की जिंदगियां बदल सके। यस और नो माय डियर फ्रेंड। यस। तो इसीलिए आप सबको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें गेल में बिजनेस में को बड़ा करना है। और ऑप्शन मम्मी पर हमें देखना है इनका इनका नाम हम लिख सकते हैं, वहां पर इनका इनका नाम लिख, वहां पर इनका इनका नाम लिख सकते हैं। आप दोस्तों का नाम लिख सकते हैं, फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, सोशल मीडिया से नाम लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या इस तरीके से इन नामों को जब हम चुनेंगे और उन नामों को लिखेंगे तो क्या 500 का लिस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? कौन कौन कहते हैं सर आज के बाद 500 का लिस्ट बन जाएगा? प्लीज राज दें। जो कहते हैं सर, सो मच, थैंक यू। अगर आपको लगता है कि आपका लिस्ट 500 का बन जाएगा तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं माय डियर फ्रेंड, अगर 100 की लिस्ट बनाकर नसीब गेल में बिजनेस में जीड का सफर तय कर सकता है, तो आप 200 और 5 लिस्ट बनाकर गेल में बिजनेस में स्टार जीडी उससे आगे का भी सफर तय कर सकते हैं। बस ये लिस्ट आपको बनाना है और लगातार बनाते रहना है, और इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको अपना आइडिया नहीं लगाना है, गुमान नहीं लगाना है। और इस लिस्ट को बनाने के बाद औसत का नियम फॉलो करते रहना है, अपने अपलाइन के साथ, एक्सपर्ट के साथ जो आपको गाइड कर सके, उनसे आपको शॉर्टिंग करवाना है। और साथ साथ दोस्तों, इस लिस्ट में लिस्ट जित खत्म होते जाए उतना आपको ऐड करते रहना है और आपका आना चाहिए। क्या आपका लिस्ट दोस्तों आपको भरोसा रुकना नहीं है, हौसले को बुलंद रखता है। आपका लिस्ट आपको यह भरोसा दिलाता है कि अभी लगातार काम कीजिए, आगे बढ़िए, औसत का नियम फॉलो कीजिए, आपको आने वाले वक्त में दूसरा नसीम अख्तर जरूर मिलेगा जो गेलवे बिजनेस में आएगा और छाएगा और आपको गेलवे बिजनेस में आगे लेकर जाएगा। आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड? तो कौन कौन है जो आज से 500 का लिस्ट हर दिन बनाएंगे और इस लिस्ट को लगातार बनाएंगे और बढ़ाते रहेंगे? कौन कौन तैयार है? थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको लिस्ट बनाने में शक और डर लगे, अगर कंफ्यूजन हो, तो बस इतना याद रख लीजिएगा, हमें लोगों की जरूरत नहीं है गेलवे बिजनेस में,
हमें कामयाब लोगों की जरूरत है और कामयाब लोगों को चुन करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, क्योंकि लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। लोग तो कहीं भी मिल जाएंगे, कभी भी मिल जाएंगे, कोई भी मिल जाएगा। मकसद हमें लोगों से नहीं, मकसद हमें कामयाब लोगों से है। मकसद हमें उन लोगों से है जो गेलवे बिजनेस में कुछ कर दिखाना चाहता है, आगे लोगों की जिंदगी चाहता है, ईमानदारी से करना चाहता है, सिस्टम को फॉलो करना चाहता है, विश्वास के साथ लगातार चलना चाहता है और औसत का नियम फॉलो करना चाहता है और सिस्टम फॉलो करके मैकडोनल्ड की तरह पूरे इंडिया में, आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में अपना कामयाब लोगों का नेटवर्क फैलाना चाहता है। और वो भी लिनियर नहीं, लेवरेज इनकम कमाना चाहता है। और ये पॉसिबल है एक बहुत बड़े नेटवर्क से, और बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए कामयाब लोगों का वो लिस्ट की जरूरत है। और लिस्ट हमें हर दिन बनाना पड़ता है, हर जगह बनाना पड़ता है। एक अच्छे प्रोग्राम करने के लिए भी क्या बनाना पड़ता है? लिस्ट। एक अच्छी मार्केटिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है? लिस्ट। एक अच्छा बहुत बड़ा कारोबार करने के लिए वहां भी सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? लिस्ट। इस दुनिया में दोस्तों बहुत अच्छे और प्रोफेशनल काम करने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? लिस्ट। आप मुझे बताइए, आपके घर में कोई फंक्शन होता है, उसके पहले आप क्या बनाते हैं? लिस्ट। आप अगर एक डॉक्टर हैं, एमआर हैं, मेडिकल चलाते हैं, आप सबसे पहले दवाई की क्या बनाते हैं? लिस्ट। अगर आप पेशेंट हैं, क्या बनाते हैं? दवाई की लिस्ट। दोस्तों एक छोटे से छोटे, एक प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, अगर एक टीम खेलती है, कौन से टीम को खिलाना है, कौन से टीम को नहीं खिलाना है, अभी आपको पता है? अभी इंडिया जो जीती T20, सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया था? लिस्ट। और उस लिस्ट में कुछ लोगों को सेलेक्ट किया और कुछ लोगों को रिजेक्ट किया, जिनके जिनको सुपर समझा, ऊपर समझा, उनको सेलेक्ट करना बनाने की वजह से इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। अगर टीम का हिस्सा लिस्ट सक्सेस हो तो आपकी जीत निश्चित है। ठीक उसी प्रकार से आपको भी एक अच्छी लिस्ट आपकी जीत का सबसे बड़ा कारण और आपके बिजनेस का सबसे बड़ा हिस्सा आपको बना सकता है। दोस्तों तो तैयार हैं आप सब लोग? तो बनाइए एक शानदार लिस्ट और जीतिए कामयाबी को, और दिखाइए करके कुछ ऐसा ताकि लोग करना चाहे आपके जैसा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय गेलवे, जय भारत। दोस्तों इसी तरह से आप गेलवे बिजनेस की ट्रेनिंग अटेंड करते रहिए और नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए आप नेक्स्ट दिन हर गेलवे बिजनेस में कर दिखाइए कुछ ऐसा ताकि गेलवे बिजनेस में नहीं, हर जगह करना चाहे लोग आपके जैसा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।